सबसे पहले 8वीं लोकसभा के स्पीकर पद की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है। बुधवार को 8वीं लोकसभा के पहले सत्र में स्पीकर का चयन किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनके इस चुनाव में जीत हुई। तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था। दोनों प्रस्ताव आने के बाद ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। पहले माना जा रहा था कि विपक्ष इस पर वोटिंग कराने की मांग करेगा, लेकिन विपक्ष ने ऐसी कोई मांग नहीं की। इसके बाद इस प्रस्ताव को पास मान लिया गया। ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के आसन तक पहुंचने पर प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने कहा कि आपकी चेयर है, आप संभालें। ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 बार के सांसद ओम बिरला का ताल्लुक राजस्थान के कोटा से है। उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। तो वहीं अब ओम बिरला के राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम ग्राफिक्स की मदद से जानेंगे कि ओम बिरला अब तक किन पदों पर रहे। 2019 में सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो वहीं 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। वहीं 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। साल 2009 से 10 में वो राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। 1997 से 2003 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 1993 से 1997 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो वहीं 1987 से 1991 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा जिलाध्यक्ष रहे, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे। अब ओम बिरला की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो ओम बिरला ऐसे पहले लोकसभा स्पीकर हैं जिनके नाम पर नए और पुराने दोनों संसद भवनों में काम करने का रिकॉर्ड है। 17वीं लोकसभा में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा, क्योंकि उनके अध्यक्ष में रहते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किया गया। साथ ही बड़ी तादाद में सांसदों को भी सस्पेंड किया गया था। उनके ही कार्यकाल में अनुच्छेद 370 खत्म होने, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने, 3 आपराधिक कानून लागू होने समेत अनेक अहम विधायी कामकाज हुए। ओम बिरला ऐसे इकलौते लोकसभा अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सुनते हैं प्रधानमंत्री को। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा, और वो भी आपकी अध्यक्षता।
तो वहीं स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा कर दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुनते हैं ओम बिरला ने क्या कहा। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। तो स्पीकर चुने जाते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया है। तो अब देखना है कि स्पीकर ओम बिरला सदन को आगे कैसे चलाते हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जस हिंदी के साथ।